तो पहले तो कृमि के द्वारा, कीड़े के द्वारा ना छिन्न भिन्न किया गया हो। कंटकैर्हीनम, कंटक जानते हैं ना आप, रुद्राक्ष में वो छोटे छोटे दाने दाने से होते, जिसे कांटे भी कहते हैं, उसे कंकड़ कहते हैं। वो भी कोई टूटा नहीं होना चाहिए, वो टूट जाते हैं। वो टूट गया तो रुद्राक्ष खंडित हो गया। व्रणयुक्तम, टेढ़ा नहीं होना चाहिए रुद्राक्ष, एकदम गोल होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए महाराज। और सुनो, स्वयमेव कृतद्वारम रुद्राक्षम स्यादिहोत्तमम, किसी के द्वारा उसमें छेद ना किया गया हो। आजकल जो रुद्राक्ष मिलते हैं 90% रुद्राक्षों में छेद किया जाता है। वही रुद्राक्ष श्रेष्ठ है जिसमें अपने आप छिद्र हो। छिद्र कब होता है? जब रुद्राक्ष लगा रहता है। पहली बात तो रुद्राक्ष लगा लगा जब पकता है तो उसके पहले उसको कीड़े ही खा लेते हैं, इसलिए उसको पहले तोड़ लेते हैं और सुई से छेद करते हैं उसमें। अपने आप जब रुद्राक्ष परिपूर्ण पक जाता है तो गिर जाता है, और गिर जाता है तो देखना उसमें अपने आप छेद जैसा हो जाता है। दूसरे के द्वारा छेद न किया गया हो रुद्राक्ष, स्वयं उसमें छेद हो। यह माता पार्वती ने पूछा है भोले बाबा से, बोले बाबा आप रुद्राक्ष से इतना प्रेम करते हो, इस रुद्राक्ष की महिमा क्या है? तब भगवान शंकर माता पार्वती को रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए कहते हैं, देवी यत् फलम शक्यते नैवा वक्तुम वर्ष सतैरपि। अगर मैं रुद्राक्ष की महिमा को विस्तार पूर्वक कहूंगा तो 100 सालों में भी रुद्राक्ष की महिमा को पूरा नहीं कह सकता। ऐसी महिमा है रुद्राक्ष की। माता जी ने कहा थोड़ा संक्षेप से ही बता दो। तब भगवान शंकर कहते हैं, सुनो देवी, यस्यांगे नास्ति रुद्राक्षम त्रिपुंडम भालपट्टके, जिस व्यक्ति के शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है और वो मर गया तो फिर सीधा नरक चला गया। और अगर शरीर पर रुद्राक्ष है, आपकी मृत्यु कहीं भी हो जाए तो आप नरक नहीं जाओगे। ऐसी महिमा रुद्राक्ष की। अब चाहे प्याज लहसुन खा लो, चाहे रुद्राक्ष पहन लो, डिपेंड आप पे करता है भैया। रुद्राक्षा विधिना प्रोक्ता तेषां भेदाम बधाम्यहम्, शृणु पार्वती सद्भक्त्या भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। हे पार्वती, तुम रुद्राक्ष के फल की महिमा को सुनो ध्यान पूर्वक। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक का रुद्राक्ष होता है। अच्छा, जो 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है तो सारे रुद्राक्ष अलग अलग देवता का स्वरूप है और अलग अलग कामना से पहनना चाहिए। कहो तो सुना दूं आप लोगों को, थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान पूर्वक सुनना। तो भगवान शंकर कहते हैं, सुनो देवी, एक वक्त्रा शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदा, तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या विपोहति। बहुत अच्छे। देवी, जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वह साक्षात सदाशिव, वह साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। और महाराज, जो एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करता है तो ब्रह्म हत्याम विपोहति। अगर किसी को ब्रह्म हत्या लग जाए और एक मुखी रुद्राक्ष अपने पास रखे, उसका नित्य दर्शन पूजन करे तो ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाएगी उसकी। ऐसी महिमा एक मुखी रुद्राक्ष की। दो मुखी रुद्राक्ष की, दुवक्त्रो देव देवेता सर्व काम फलप्रदा। जो दो मुखी रुद्राक्ष है वह देव देवेता, वह साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। दो मुखी रुद्राक्ष कोई व्यक्ति घर में रखे और उसका पूजन करे तो लिखा है गोवधम नाशये द्रुतम। अगर किसी व्यक्ति से गोवध हो गया हो, किसी से गैया मर गई
अगर दो मुखी रुद्राक्ष घर में रख के पूजा करें तो गो हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर कहते, सुनो पार्वती, त्रिवक्त्रो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनदः सदा यत्प्रभावाद्युतैर्भावै विद्या सर्वप्रतिष्ठितः। तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात रुद्र का अवतार है, मेरा ही अवतार है। और तीन मुखी रुद्राक्ष जो घर में रखता है तो ऐसा लिखा है, सर्व विद्या प्रतिष्ठिता, उसको महाराज सभी प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। विशेष करके तीन मुखी रुद्राक्ष बच्चों को जरूर पहनाना चाहिए, पढ़ने में बुद्धि खूब तीव्र हो जाती है। तीन मुखी रुद्राक्ष। और कह रहे हैं, चतुर्वक्त्या स्वयं ब्रह्मा नरहत्याम विपोहति। चार मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा जी का अवतार है। नरहत्या विपोहति, कोई उससे नर की हत्या हो जाए, चार मुखी रुद्राक्ष रख के पूजा करे वो भी नष्ट हो जाएगी। पंचवक्त्रा स्वयं रुद्रा कालाग्निर्नामतः प्रभु सर्वमुक्ति प्रदश्चैवा सर्व काम फल प्रदः। पांच मुखी रुद्राक्ष भगवान काल और अग्नि का स्वरूप है, जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। महाराज छह मुखी रुद्राक्ष स्वयं कार्तिकेय जी का अवतार है। महाराज जिस व्यक्ति को लगे कि हमारी पराजय हो रही है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो केस में हो, कोर्ट में हो, कचहरी में हो, परिवार में हो, अब लग रहा है अब हम हार रहे हैं, तो छह मुखी रुद्राक्ष ले आओ, रख के पूजन करो, उसको धारण करो। महाराज ऐसा करने से उसको विजय प्राप्त हो जाती है। छह मुखी रुद्राक्ष की ऐसी महिमा है। सप्तवक्त्रो महेशानि अनंगो नाम नामतः धारणात् तस्य देवेति दरिद्रोऽपीश्वरो भवेत्। भगवान शिव कहते, हे देवी पार्वती, सात मुखी रुद्राक्ष भगवान अनंग का अवतार है। भगवान अनंग किसे कहते हैं? न अंगः इति अनंगः, साक्षात शालिग्राम भगवान का अवतार है सप्तमुखी रुद्राक्ष। और सात मुखी रुद्राक्ष मैंने बताया उसमें 6 दोष नहीं होने चाहिए रुद्राक्ष में। अगर 6 दोषों से युक्त है तो कुछ नहीं होने वाला। 6 दोषों से रहित रुद्राक्ष सात मुखी आप अपने घर में रख लो तो महाराज उसकी महिमा क्या है। लिखा है, धारणा तस्य देवीसी दरिद्रोपी स्वरो भवेत्। कोई दरिद्र भी है, कोई निर्धन, अगर सात मुखी रुद्राक्ष का घर में रख के पूजन करे, धारण करे, तो महाराज वह निर्धन धीरे धीरे धनवान होने लगता है। उसका व्यापार चलने नहीं दौड़ने लगता है। ऐसी महिमा है सात मुखी रुद्राक्ष की। रुद्राक्षा अष्टवक्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरवः। 8 मुखी, देखो मैं इसलिए प्रत्येक रुद्राक्ष का वर्णन करने के पहले श्लोक बोल रहा हूँ प्रमाण सहित, कोई बात बनावटी नहीं बोल रहा हूँ। और आपको भरोसा नहीं है तो शिव पुराण की महाराज विश्वेश्वर संगीता का 25वां अध्याय किताब खरीद लाना, आप पढ़ लेना। महाराज 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टवसु और महाराज साक्षात काले भैरव भगवान का स्वरूप है। जिसको बहुत डर लगता हो, खूब स्वप्न आते हैं, घबराहट होती है, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करो, ये सारे पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर कहते हैं, भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनिस्मृतः दुर्गा वा तदाधिष्ठात्री नवरूप महेश्वरी। हे पार्वती, ये 9 मुखी रुद्राक्ष कोई और नहीं है, साक्षात दुर्गा रूपी तुम्हारा ही अवतार है। 9 मुखी रुद्राक्ष का जो पूजन करता है उसको साक्षात भगवती भद्रकाली के पूजन का फल प्राप्त होता है।
यात्रा में कभी भी दुर्घटना नहीं होती है इस रुद्राक्ष को धारण करने से। भगवान शंकर कह रहे हैं, तम धारयेत वाम हस्तम रुद्राक्षम भक्ति तत्परा सर्वेश्वरो भवे नूनम मम तुल्यो न संशया। देवी, जो ये नौमुखी रुद्राक्ष को तुम्हारा रूप मान के पूजन करता है और पूजन करने के बाद बाएं हाथ पे बांधता है, तम धारेत वाम हस्ते रुद्राक्षम भक्ति तत्परा, वह नौमुखी रुद्राक्ष का पूजन करके बाईं भुजा पे जो बांधता है, तो भगवान कहते हैं यात्रा में मम तुल्यो, जैसी मेरी मैं कहीं यात्रा करता हूं तो विघ्न दूर भाग जाते हैं, ऐसे उसकी यात्रा में कभी कोई विघ्न नहीं आ सकता है और मेरे समान वह यात्रा को सुगध पूर्ण करेगा। इसके बाद भगवान कहते हैं, देवी, जो 10 मुखी रुद्राक्ष है, 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दनः, 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात जनः अर्दतीति जनार्दना। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। ये भगवान का अवतार है 10 मुखी रुद्राक्ष, चाहे वृंदावन बिहारी, चाहे मथुरा बिहारी, चाहे द्वारकाधीश, कोई भी मान लो, उनका स्वरूप है। इसको धारण करने से सर्वान कामान भवाप्नुयात्, 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण और पूजन करने से सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। मुझे अच्छा लगता है ये वाला, क्यों? अब हम लोग गृहस्थ आदमी हैं, बिटिया को ब्याह हो जाए तो फिर सोचते बेटा को है जाए, बेटा को ब्याह हो जाए फिर सोचते पोता हो जाए, अब पोता हो जाए तो फिर सोचते अच्छे नंबर से पास हो जाए, पास हो जाता फिर सोचते इसकी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाती फिर सोचते इसको ब्याह है जाए, अब ब्याह हो जाए फिर सोचते पोता है जाए। एक कामना पूरी नहीं होती, दूसरी पैदा हो जाती। इसको धारण कर लो तो सर्वान कामान ममाप्नुयात्, सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। कोई पहनो चाहे ना पहनो, पर 10 मुखी रुद्राक्ष तो जरूर पहनना ही चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी कहते, देवी, एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्षा परमेश्वरी शरुद्रो धारणा तस्या सर्वत्र विजयी भवेत्। 11 मुखी रुद्राक्ष, एकादश रुद्र मेरा ही अवतार। भगवान शंकर के 11 अवतार हैं, जैसे भगवान राम जी के 24 अवतार हैं। विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं? 24। ऐसे भगवान शिव के 11 अवतार हैं। आगे हम वर्णन करेंगे कथाओं में। जो 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो भगवान शंकर कहते हैं सर्वत्र विजयी भवेत्। किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे विद्या के क्षेत्र में जाओ, चाहे व्यापार के क्षेत्र में जाओ, चाहे युद्ध के क्षेत्र में जाओ, सर्वत्र विजयी भवेत्। सब जगह विजय श्री को प्राप्त करोगे। महाराज, जो 12 मुखी रुद्राक्ष है वह साक्षात 12 आदित्य का अवतार है। और 13 मुखी रुद्राक्ष, त्रयोदश मुखो विश्वे देवस् तद्धारणा नरः। भैया, 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वे देव है, इसको धारण करने से सौभाग्यम मंगलम भवेत्, सर्व मंगल होता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह रुद्राक्ष माताओं को जरूर धारण करना चाहिए। किसको? जो चाहे कि हमारे स्वामी जी खूब जिए, वो धारण कर सकती हैं। महाराज शंकर जी कहते हैं, अब देवी आखिरी रुद्राक्ष है। चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्ष परमः शिवा
धारयेन्मूर्धन्यं भक्त्या सर्व पापं प्रणश्यति। देखो भैया, ये 14 मुखी रुद्राक्ष गले में नहीं, धारणयेत मूर्धन, मस्तक पे जो धारण करे अथवा जटा में, चोटी में, शिखा में, इस शिखा में धारण किया जाता है, तो वह साक्षात बोलो जटाधारी शंकर भगवान